विश्वास करना होगा। आप सभी ने लगभग हर एक ऑनलाइन कंपनी को आजमाया है, मुझे ये पता है क्योंकि आप मुझे बताते हैं। काम नहीं बना, बहुत सारा पैसा खो दिया। आपने कोई पैसा नहीं खोया है। जहां तक मेरा सवाल है इस कंपनी में गलत दिशा, जहां तक ऐश वीडियो न देखने की बात है, मैं फिर से कहूंगा, मैं वही दोहराऊंगा जो मार्टी और रेड कहते हैं, आपको वापस जाकर वीडियो देखना होगा। कल मैंने आपको एक संकेत दिया था, मार्टी इन देशों में क्या कर रहे हैं। हमने क्या कहा? डी उच्च मांग में। यहां हम जिन उत्पादों की आपूर्ति और मांग की बात कर रहे हैं, क्या हमें अभी तक उनके बारे में पता है? हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐश बाफ्रा और जो वह कर रहे हैं उस पर 100% विश्वास है। वह सिर्फ असफल होने के लिए ऐसा क्यों करेंगे? वह असफल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे अब भी उन पर विश्वास है, क्योंकि जो कोई भी उस स्थिति से गुजर सकता है, मैं उन पर हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हम में से किसी पर भी हार नहीं मानी और बहुत से लोगों ने उन पर हार मान ली। यह ठीक है। उन्होंने आपको एक विकल्प दिया। उन्होंने कहा आपके पास यहाँ रहने का विकल्प है। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। वह किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत से प्रश्न भेजे गए थे जिनका मैं रणनीतिक रूप से अभी उत्तर नहीं दे सका। रणनीतिक रूप से मैं हर हफ्ते ऐश बाफ्रा के आने का इंतजार कर रहा हूँ और हमारे पास अगले हफ्ते के लिए अभी तक कोई तारीख या दिन नहीं है। मुझे यह पता है कि 23 तारीख को वह अरबी वेबिनार करने जा रहे हैं, अरबी में। यह देखना अच्छा लगता है कि लोग वहां आते हैं और समर्थन करते हैं, चाहे कुछ भी हो। और मुझे लगता है कि वह शुक्रवार है। मुझे पूरा यकीन है यह बैक ऑफिस में है। यदि आप आखिरी नोट पर पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यह वहां है। वो सभी को बता रहे हैं कि यह वहां होगा और यह एक अच्छी बात है। वह लोगों से बात करने, अलग अलग भाषाओं में लोगों को समझाने के अपने मूल में वापस आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सी अलग अलग भाषाएं हैं, हम बस ये नहीं जानते कि वे सही बात कह रहे हैं या नहीं। तो मैंने अपने सभी अरबी दोस्तों, मध्य पूर्व के लोगों से कहा कि वे अगले शुक्रवार उस वेबिनार में शामिल हों और सुने कि वह क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है इस हफ्ते उनके पास हमारे लिए कुछ और चीजें होंगी। जैसा कि मैंने कहा, हम एक सूची तैयार कर रहे हैं और आप में से कई लोग पहले से ही उस सूची में हैं, आप बस अभी तक नहीं जानते। मेरे पास बहुत सारे अनुरोध हैं, उन्हें नीचे लिख लें। मैं आपका ईमेल और पूरा नाम मांगता हूं ताकि मैं कॉपी और पेस्ट कर सकूं और फिर हम इसे सब एक साथ रखते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से कहें तो हम अपने सीईओ के विचारों और कार्यों के काफी करीब हैं। और जैसा कि मार्टी ने सही कहा कि अगर हम निशाने पर नहीं हैं तो क्या होता है? वह हमसे संपर्क करते हैं और हमें बताते हैं। कहने के लिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया जब मैंने अपना कुछ चीजों को पक्का करना, और ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि पुनरावलोकन के दौरान मैं कुछ हद तक अनुमान लगा रहा था और बातें कह रहा था। और पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही थी जब मैंने कहा क्या आपने देखा कि वह एक अलग स्थान पर हैं, और क्या हुआ? वह वापस आए और उन्होंने कहा हाँ, वह ऑरलैंडो कार्यालय है जिसमें वह थे। और एसआईसी के संबंध में मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह परिणाम को लेकर अत्यधिक आशावादी हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन वह बहुत बहुत आशावादी हैं। और उन्होंने कहा वास्तव में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि परिणाम इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो फिर से चलिए दोहराते हैं जो उन्होंने मूल रूप से कहा था। उन्होंने कहा कि वह 60 दिनों के भीतर हमारे पास वापस आकर हमें वहां क्या हो रहा है इस पर अपडेट दे सकेंगे। ये वही है जो उन्होंने 60 दिन के हिस्से के बारे में कहा। कोई तारीखें नहीं, कोई समय नहीं, और यह उस एसईसी मामले पर हमें अपडेट देने के संदर्भ में था। और आखिरी बात, अगर आपको याद हो, मेरे सवालों में से एक था जब उन्होंने कहा कि हम चरण 2 में नहीं जाएंगे जब तक कुछ चीजें पूरी नहीं हो जाती। और उनमें से एक था तकनीकी के बारे में। मुझे सही शब्दावली प्राप्त करने दें। उन्होंने कहा ताकि कोई भ्रम न हो, उन्होंने कहा तकनीकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। और मैं अनुमान लगाता हूं कि यह सब किया जाएगा क्योंकि जो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बाद में कहा उसके कारण किया गया।
और उन्होंने कहा हम खुले हैं। ओह, जब हम कोई सॉफ्टवेयर जनता के लिए खोलते हैं तो वह पहले से ही परीक्षण किया जा चुका होता है और बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। तो आपके पास सीधे स्रोत से यह जानकारी है कि सब कुछ परीक्षण किया जाएगा, सब कुछ हमारे पास आने से पहले उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। तो फिर से यह बहुत अच्छी खबर है कि यह सब पृष्ठभूमि में किया जा रहा है जबकि हम इस समय इंतजार कर रहे हैं। मैं बस ईमानदारी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अब मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी बात है, मेरी ईमानदारी, और मुझे यकीन है कि वहां हर किसी की ईमानदारी भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। यह निश्चित रूप से ऐश मुफारेह के लिए है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी अब हो रहा है उसका एक हिस्सा, मुझे लगता है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत से बेईमान लोगों द्वारा खोई गई उस ईमानदारी को थोड़ा वापस लाने के लिए है। जैसा कि मैंने कहा, जब मुझे पहली बार इस व्यवसाय से परिचित कराया गया तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन जाकर 2018 में ऐश मुफारेह नाम के इस व्यक्ति के बारे में खोज की और उनके बारे में केवल अच्छी बातें ही मिली। उन्होंने क्या किया है, वह क्या करते हैं, वह कौन है, आदि के बारे में। स्पष्ट रूप से अगर आप अब ऐश मुफारेह का नाम सर्च इंजन में डालते हैं तो सभी प्रकार की चीजें सामने आएंगी। और मेरा मतलब ईमानदारी से यह है कि वह हमेशा अपने विचारों और जो वह करने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति सच्चे रहे हैं। यह अन्य लोग हैं जिन्होंने उनका नाम खराब किया है, उन्होंने खुद नहीं। मुझे पता है कि ऑन पैसिव और उनके साथ मेरी यात्रा में मेरी ईमानदारी बरकरार है। क्यों? मैं इसके साथ बना रहा, मैंने इस यात्रा में उनके साथ गया हूं और मुझे पता है कि जब हम अगले चरण में पहुंचेंगे मेरी ईमानदारी अभी भी बरकरार रहेगी क्योंकि मैंने इस कंपनी के रास्ते से विचलित नहीं हुआ हूं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप विभिन्न स्थानों से टुकड़े टुकड़े नहीं ले सकते और फिर भी कह सकते हैं मैं अपनी वजह के प्रति सच्चा हूं जो चल रहा है। यदि आप विभिन्न स्थानों में विचलित हो गए हैं और बाकी सब कुछ, तो खैर, यह आपका चुनाव है और आपको ऐसा करने का अधिकार है, यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं हमेशा इस कंपनी के पीछे 100% रहा हूं। मैं कह सकता हूं, और आप में से कई सैकड़ों और हजारों लोग भी यही कह सकते हैं क्योंकि आपने रास्ते से विचलित नहीं हुए हैं। क्रिस एक ईसाई है, वह कभी भी ईसाई मार्ग से विचलित नहीं हुआ है। उसकी ईमानदारी इस वजह से बरकरार है। वह ऐसा है, यह बिल्कुल ठीक है, और मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जिनके पास वह विश्वास है। विश्वास, हम इसके बारे में बात कर रहे थे और क्रिस अभी इसके बारे में बात कर रहा था। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक है, चाहे वह धार्मिक चीज हो या आपके पास एक भावना हो, यह सब एक जैसा है। यह किसी चीज में विश्वास है और मेरा विश्वास हमारे सीईओ में है कि वह वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। और जैसा कि क्रिस सही कहता है, आपको किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, है ना? आपको अपने अंडे किसी टोकरी में कहीं रखना होगा और उसके साथ चलना होगा। मैं वास्तव में खुश हूं कि मैंने 2018 में तय किया कि मेरे अंडे कहां जा रहे थे। वे ऐश मुफारेह की टोकरी में गए हैं और मैं अपना सिर बहुत ऊंचा उठा सकता हूं, यह जानते हुए कि मेरी ईमानदारी बरकरार है। मैंने अनुसरण किया है, सुना है, सीखा है, और मुझे पता है कि जो कुछ उन्होंने किया है और कर रहे हैं उस पर मेरे विश्वास के फल बहुत जल्द ही सामने आएंगे। आपके पास वापस। कृपया विश्वास बनाए रखें, आगे बढ़ें, देखें कि क्या हो रहा है। ऐश रणनीतिक रूप से कह रहे हैं कि जब यह होगा तब क्या होगा। बड़ी बात, रेड ने कहा। जब वह, उदाहरण के लिए, जब वह उत्पाद 15 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 20 पहले से ही तैयार है। वह ऐसा ही रहना चाहते हैं। मुझे यह विचार बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने पत्ते दिखाने चाहिए, खासकर अगर आप शीर्ष स्तर के हैं, आप बाजार मूल्य से ऊपर हैं।
तकनीक पूरी तरह से पारदर्शी है और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने उठाई वह है